हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। नाइन्थ की फिजिक्स देखा आपने, है ना। फिजिक्स जो है नाइन्थ की, आपने उसमें ये देखा न्यूमेरिकल अभी चल रहा था क्या, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्पीड ये इन दोनों का जो न्यूमेरिकल है ना वो चल रहा था, दो फार्मूले का न्यूमेरिकल चल रहा था, ठीक है। यहाँ तक हो गया था ना, न्यूमेरिकल हो गया था किस पे रिलेटेड, इस फार्मूले पे रिलेटेड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ये दो फार्मूला था जिस पे हो गया था। क्लियर, हिंदी में लिख देते हैं, चार बराबर औसत चार, औसत चार बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय, ठीक है। इस पे बात हो गई थी। देखिए समझिए, आज आपको पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में। इसके बारे में आप क्या क्या चीज पढ़ लिए ये ध्यान दे दीजिए, है ना। आपने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्टेंस ये पढ़ा। उसके बाद फिर हमने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद हमने बताया आपको वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर हमने आपको बताया स्पीड, बताया क्या बताया, स्पीड, और क्या बताया, वेलोसिटी बताया। स्पीड आई तो जरूरी नहीं कि स्पीड सेम हो, कम ज्यादा भी हो सकती है ना। तो हमने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंट स्पीड और इंस्टेंट वेलोसिटी बताई आपको। उसके बाद हमने बताया आपको एवरेज स्पीड, उसके बाद फिर हमने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। मैं इन सब चीजों को हिंदी में भी लिख देता हूं। दूरी, विस्थापन, स्केलर को बोलते हैं अदिश राशि, अदिश राशि, इसको बोलते हैं सदिश राशि। स्पीड को बोलते हैं चाल, इसको बोलते हैं वेग, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। इसको बोलते हैं एवरेज, मतलब औसत चाल, औसत वेग। मोशन है आपका चैप्टर, क्या नाम है चैप्टर का, चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन है आपका क्या बेटा, मोशन मतलब गति, हिंदी में इसको गति बोलेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में एक इतना चीज हमने पढ़ा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट,
7 8 एंड 9। गड़बड़ हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 7 and this is 8, this might be 9 and this is 10। इतनी चीज बेटा आपने पढ़ लिया। और उसके बाद क्या पढ़ा हमने? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अबव कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अबव कॉन्सेप्ट, ये इतना चीज हमने बता दिया। उपयुक्त, उपयुक्त होगा उपयुक्त, जो भी ऊपर लिखे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, इतना चीज हमने बता दिया मोशन। ठीक है, ये आपका काम है कि आप प्रीवियस क्लास रिवाइज करिए। ठीक है, और इसमें हमने क्या चीज बताया? इसमें हमने यूनिट और मेजरमेंट भी बता दिया था। सबसे पहले हमने क्या बताया था? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मापन और इकाई, जिसको ये कुछ भी कह लीजिए, मापन और इकाई। इसी के अंतर्गत हमने आपको पढ़ा दिया था, इसी के अंतर्गत हमने आपको पढ़ा दिया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये पढ़ा दिया था हमने, है ना। एक चीज पढ़ाना है, शायद मैंने नहीं पढ़ाया इसको, क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ये चीज पढ़ाना है। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाना है इसमें, और एक चीज पढ़ाना बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ाना है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दूसरा चीज जो पढ़ाना है इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं सार्थक अंक, हिंदी में सार्थक अंक, इसको बोलते हैं कोटि मान। ठीक है, कोटि मान। इतना चीज, ये सब चीजें पढ़ा दी है हमने। इसमें ये चीज शायद नहीं पढ़ाई है। ठीक है, एक वीडियो में इसका दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिए, क्योंकि क्या है कि आपके सिलेबस में तो नहीं है ये, आपके सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आपको इसकी पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। ये जो चीज है मेजर एंड यूनिट एंड मेजरमेंट जो है, यूनिट एंड मेजरमेंट जो है, इसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये तो मैंने बता ही दिया है। आप एक भी सिंगल क्वेश्चन करके नहीं दिखाया, आपने एक सिंगल क्वेश्चन नहीं करके दिखाया है ना। ये आपकी बहुत बड़ी गलती बेटा, एक कम से कम कुछ तो करिए। बस खाली देख लेते हैं, फिजिक्स देखने से नहीं आती, वीडियो देखा बस फिजिक्स आ गई, ऐसा नहीं। उसके लिए लिखना पड़ता है, उसके बाद करना पड़ता है ना, समझ रहे? न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था बेटा? कन्वर्जन बता दिया था आपको। क्लियर? कन्वर्जन पे ही पूरा जो आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, पूरा टोटली बेटा किस पे टिका है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे टिका है। ठीक है ना। और दूसरा चीज सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इतने चीज पे पूरा चीज टिका है। हालांकि हमने अभी इतना पढ़ाया है, ये दोनों चीजें नहीं पढ़ाया है। ये दोनों चीज मैं किसी दिन एक वीडियो बना के इसको इन दोनों चीज को बता दूंगा। ठीक है, क्लियर? बाकी इतना चीज हमने बता दिया, और इनके जितने न्यूमेरिकल बनते हैं लगभग चीजें हमने बता दिया आपसे, है ना। एग्जाम्पल देखिए, बाकी अभी हम जो है एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब देखो आगे आज क्या बनेंगे। आप यहां से देखिए, इसको अगर हम मिटाना चाहें, देखा ना आपने, मिटा दीजिए इसको, ऐसे कर दीजिए। फिर मैं यही बताता हूँ कि आगे हमको क्या करना है। यहीं से देखिए, चलो ये भी लिखा रहना चाहिए था, लेकिन हमने हटा दिया। देखिए, स्पीड आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? स्पीड पढ़ा। ठीक है, स्पीड में क्या पढ़ा आपने? पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, पढ़ा होगा शायद आपने। हेडिंग वहां नहीं डाला था, लेकिन हमने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
इसी के बाद हमने कहा था कि इसके पार्ट होते हैं, क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद हो गया आपका एवरेज स्पीड। उसके बाद हमने एक चीज और बताया था आपको, इंस्टेंट स्पीड। क्या? इंस्टेंट स्पीड। ओके, यही वेलोसिटी थी आपकी, क्या थी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के इतने पार्ट पढ़े थे आपने। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, इंस्टेंट मतलब तात्क्षणिक चाल। ये जैसे एक समान, ये होगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, इंस्टेंट वेलोसिटी मतलब हो गया तात्क्षणिक वेग। ये चीज ध्यान से बेटा, ध्यान से समझिएगा। एक समान चाल, एक समान, आप मैं कहूं कि आप जो है चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, पैदल पैदल आप क्या चल रहे हैं कहीं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं एकदम धीरे धीरे, एक समान चाल। अभी कोई पीछे से आके क्या करते हैं, आपको धक्का मारते हैं, पीछे से आपको कोई पुश करते हैं, ठीक है ना, क्या होगा, आपकी चाल चेंज हो जाएगी, आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर से बल लगा, कोई ना कोई फोर्स बाहर से लगा, समझ लो। ऐसे आप आराम से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जैसे मन करा, लेकिन कोई आके पीछे से धक्का मार दे तो क्या उसी आराम जो जिस प्रकार से चल रहे हैं आप उसी तरह चलेंगे? नहीं, आपकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? चेंज आएगा। चेंज किसके कारण आया? वेलोसिटी में चेंज किसके कारण आया? कोई ना कोई बाहर से क्या आपको धक्का मारा, मतलब फोर्स लगाया, कोई ना किसी ना किसी व्यक्ति ने आपको क्या किया, बाहर से बल दिया, फोर्स दिया, ठीक है ना। फोर्स कैसे आता है? एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है ना, समझ लो। आपने पढ़ा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यहां देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्लियर। फोर्स मारा मतलब एक्सेलरेशन होगा, क्या हुआ होगा, त्वरण हुआ होगा। क्या हुआ होगा बेटा? त्वरण हुआ। देखो आप, दो कंडीशन हो सकती है, मैं चल रहा हूं पैदल पैदल, मेरे साथ दो कंडीशन हो सकती है, या तो मेरी स्पीड बढ़ सकती है बाहर से बल देने पर, बाहर से बल देने पर या तो मेरी स्पीड बढ़ सकती है या मेरी स्पीड घट सकती है। घटेगी कब? घटेगी तक कब? किस पे डिपेंड होता है ये? बढ़ना और घटना किस पे डिपेंड होता है? फोर्स पे डिपेंड होता है, बल। और बल किस पे डिपेंड होता है? एक्सेलरेशन पे डिपेंड होता है, त्वरण पे डिपेंड होता है, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होगा, आगे पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव वाले को ही बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो हमने क्या कहा, बढ़ सकती है हमारी वेलोसिटी या तो घट सकती है, ठीक है ना। किसके कारण हुआ? एक्सेलरेशन आ गया। तो जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड थी वो तो थी, आप चल रहे थे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म किसके कारण आई? नॉन यूनिफॉर्म आई किसी न किसी फोर्स के कारण, किसी न किसी बल के कारण आई, ठीक है, समझ लो। इसका मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें किसके कारण आई, वहां पे क्या हुआ होगा, एक्सेलरेशन हुआ होगा। क्या हुआ होगा बेटा? एक्सेलरेशन। इसके कारण क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। आपको एवरेज निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? एवरेज क्यों निकालने की जरूरत? मैंने कहा कि आपके, हमने कहा दो व्यक्ति हैं, एक ये है और एक ये, ठीक। इनका वेट है 50 किलो और इनका वेट है 40 किलो, अलग अलग, ठीक है ना। हमने कहा कि सेम तो है नहीं, सेम तो है नहीं, क्या है? डिफरेंट, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो इनका क्या निकालना पड़ेगा? हम कहें कि इनका दोनों का आप औसत निकालिए, एवरेज निकालने की जरूरत कब पड़ती है? एवरेज निकालने की जरूरत तब पड़ती है अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती तब एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई तो क्या निकालना पड़ा आपको? एवरेज स्पीड निकालनी पड़ी, समझ लो। तो एवरेज क्यों निकालनी पड़ी? नॉन यूनिफॉर्म की वजह से निकालनी पड़ी एवरेज, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म क्यों हुआ बेटा? फोर्स की वजह से हुआ। फोर्स कहां से आया? एक्सेलरेशन से आया, समझ लो। तो हमको आफ्टर क्या पढ़ना है? अगला हेडिंग, अगला हेडिंग हमको पढ़ना है एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है? त्वरण पढ़ना है, ठीक है। चलिए त्वरण क्या है देखते हैं।
त्वरण के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। त्वरण क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन। इसको कहते हैं त्वरण। तो सबसे पहले परिभाषा करेंगे। देखो त्वरण, अभी आप क्या पढ़ के आए? आपने पढ़ा पहले क्या चीज था? सबसे पहले आपके पास था एक समान चाल थी, एक समान चाल। फिर उसके बाद क्या आ गया बेटा? आसमान चाल आ गई, असमान चाल आ गई, असमान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, अब देखो हम समझो, यूनिफॉर्म था इसका मतलब उसके जो है चाल में कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हो गया इसका मतलब उसके चाल में चेंज आएगा, उसके क्या आएगा? उसके जो है वेग में चेंज आएगा। ठीक है, तो हम कहें किसके रिस्पेक्ट में आएगा? समय के रिस्पेक्ट में। अभी आप देखिए कि मैं यहाँ पे या आपके सामने से गाड़ी निकलती होगी, ठीक है, आपने गाड़ी स्टार्ट किया, थोड़ी देर चली, जो है 20 की रफ्तार में चल रही थी, थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा? उसकी रफ्तार कितनी हो गई? 50 हो गई, है ना? तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? समय के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? समय के। ठीक है ना? तो कैसे परिभाषा बनाएंगे? किसी पिंड की, अच्छा देखो, एकांक समय में, एकांक समय में किसी पिंड के, पिंड मतलब बॉडी, किसी पिंड के चाल में, इसमें वेग में जो परिवर्तन आता है, उसे उस पिंड का क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। पिंड का त्वरण, उस पिंड का त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। फिर से, एकांक समय में मतलब यूनिट टाइम में किसी पिंड के वेग में जो परिवर्तन आया था, क्या लिखा हमने? परिवर्तन। हाँ समझिएगा, जो परिवर्तन आता है, क्या आता है? परिवर्तन आता है। परिवर्तन कितने तरीके से हो सकते हैं? परिवर्तन एक तो मैग्नीट्यूड का हो सकता है। वेग में परिवर्तन कब होगा? किसमें परिवर्तन? वेग में परिवर्तन तब होगा, एक तो मैग्नीट्यूड आप चेंज कर दीजिए उसका, मैग्नीट्यूड मतलब उसके आगे जो 50 है, 50 किलोमीटर पर घंटा पर आवर, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आवर, तो या 50 और 40 कर सकते हैं, या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर दीजिए? डायरेक्शन। तो परिवर्तन डायरेक्शन में भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है। ठीक है, तो जो परिवर्तन आता है, परिवर्तन का मतलब क्या? किसमें परिवर्तन? वेग में। परिवर्तन का मतलब क्या? या तो वेग बढ़ेगा या तो वेग घटेगा। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, the rate of change in velocity is called acceleration। ठीक है, the rate of change in velocity is called acceleration। अब इसका मतलब समझो, हमने बताया कि जैसे रेट की बात आती है, जैसे किसकी बात आती है? रेट की बात आती है, तो वहां क्या होता है? वहां क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने कहा कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज आता है, सपोज v1 v2 था, ऐसे समझो। एक जो है एग्जांपल लेते हैं, उससे समझाते हैं। एक बॉडी था, चल रहा था, ठीक, मूव कर रहा था। सपोज करो t1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1 थी। चलते चलते इसका
t2 टाइम हो गया और वेलोसिटी क्या हो गई होगी v2। इसका मतलब समझो कि t1 मतलब कोई समय रहोगा सपोज 2 मिनट पे, वेलोसिटी कितनी रही होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। t2 टाइम मतलब 10 मिनट पे, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ना। तो यही v2 बोलते हैं इसको, मतलब एक जो है एक कांस्टेंट ना लेके वेरिएबल ले लिया जाता है, ठीक है ना, कि v1 और v2 एक कांस्टेंट नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे वेरिएबल लिखेंगे, है ना। v1 कुछ भी हो सकता है, v2 कुछ भी हो सकता है। ऐसे नहीं लिख सकते थे कि 5 यहाँ, ऐसे नहीं 5 6 7 8 या 1 2 नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट हो जाता है। फिर सपोज लो एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है, हमको स्पेशल कंडीशन नहीं देखनी, हमको जनरल कंडीशन देखनी है, ठीक है ना, समझ लो। इसलिए हमने क्या लिखा v1 v2 t1 t2। समय कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती है अपने हिसाब से, जो भी प्रैक्टिकल से जो भी आएगी, ठीक है। देखो तो आप परिभाषा क्या देंगे, एकांक समय में, मतलब एकांक यूनिट टाइम में कितना यूनिट टाइम होना चाहिए, इनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस हो, इनके बीच के टाइम का डिफरेंस कितना बताओ। जैसे हमने कहा कि 2 मिनट फिर 4 मिनट, डिफरेंस कितने का 2 मिनट का। अगर हमने कहा 2 मिनट उसके बाद 6 मिनट के दिया तो डिफरेंस कितने का 4 मिनट का। तो इनके बीच का डिफरेंस देखना, ठीक है ना, समझ लो। तो एक्सेलरेशन इक्वल हो जाता है डिफरेंस इन टाइम, मतलब t2 माइनस t1 एंड चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ होगा भाई, अगर यहां से 4 था यहां 6 हो गया तो चेंज कितने का, सपोज करो कितने का चेंज, 6 से 4 घटाओ कितना 2 का, मतलब क्या हो रहा है घट रहा है v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। अब इसी चेंज को क्या बोलते हैं, इसी चेंज को बोलते हैं बेटा, इसी चेंज को बोलते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t बोलते हैं, ठीक है। ये चेंज हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, ये चेंज हुआ उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा, ठीक है। यहां भी चेंज हो रहा है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। a इक्वल हो जाएगा v2 माइनस v1, मतलब क्या, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हो, अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे वेग परिवर्तन बटा समय परिवर्तन, वेग परिवर्तन बता समय परिवर्तन, उसे को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे आगे ये लिख सकते हो, इसको आगे ये लिख सकते हैं, क्लियर। तो आप लिख सकते हो a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक। ये फार्मूला देखो इतना, हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, वेलोसिटी क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था। तो वेलोसिटी को आपने क्या पढ़ा था, कितने बार, सबसे पहले आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा आपने क्या पढ़ा था, बोलो, आपने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। ऐसे ही आपको क्या पढ़ना है बताओ, ऐसे ही आपको पढ़ना है, आपको इधर भी पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ठीक है। एक समान त्वरण और असमान त्वरण, इतना किसमें पढ़ना है आपको, त्वरण में पढ़ना है। देखो अगर इसका एप्लीकेशन देखें, एक समान त्वरण का एप्लीकेशन, एक समान त्वरण का एप्लीकेशन ये हुआ
एक समांतरण का एप्लीकेशन ये हुआ कि सपोज करो कि आप यहां से चले चलना स्टार्ट किया, पहले 2 किलोमीटर पर आवर थी, फिर अगले दो मिनट में हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, अगले 2 मिनट में हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, अगले 2 मिनट में हो गया 10 km पर आवर। तो आप क्या देखिएगा? चलो इन दोनों चीज को देखते हैं आगे अच्छे से थोड़ा, ठीक है। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने एक्सीलरेशन को, एक हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो हो गया कितना टाइम का हो गया? 2 टाइम। एक हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। यूनिफॉर्म को बोलते हैं एक समान, नॉन यूनिफॉर्म को बोलते हैं असमान। त्वरण लिख देते हैं इसको। एक समान त्वरण, असमान त्वरण। दूसरा है आपका असमान त्वरण, दूसरा क्या है? असमान त्वरण। ठीक, समझिए। 2 एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 मिनट का टाइम डिस्टेंस है, 2 मिनट का टाइम डिस्टेंस, ये 2 मिनट का टाइम ड्यूरेशन सारा, 2 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 2 मिनट, एंड दिस इज आल्सो 2 मिनट टाइम ड्यूरेशन। ओके, दिस इज ए बी सी डी ई एंड लास्ट वन इज एफ। इधर देख लीजिए, सेम कंडीशन देते थे इधर पे 2 मिनट टाइम ड्यूरेशन, दिस इज आल्सो 2 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 2 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 2 minute time duration, and this also 2 minute time duration. Okay, this is A B C D E F and G। ये क्या है? A से B पॉइंट है, B से C है, C से D है, D से E है, E से F है। ओके, ध्यान से समझिए। अभी हमने क्या बताया भैया? हमने आपको बताया है क्या? परिभाषा से, एक्सीलरेशन त्वरण की परिभाषा से आपने क्या देखा कि समय के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। आपको किसके रिस्पेक्ट में देखना है? समय के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक ना। वेलोसिटी में चेंज क्या होता है? त्वरण होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किस पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी। ओके, सपोज यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे, इसकी 2 km पर आवर थी, km पर मिनट में, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है? मिनट में। यहां 4 km पर मिनट थी, यहां 6 km पर मिनट हो गई। ओके, उसके बाद दूसरा कंडीशन 8 हो गया km पर आवर नहीं, मिनट भाई, क्योंकि टाइम मिनट में गया, 6 मिनट में। ओके, 10 km per minute and this is 12 km per minute। देखो समझना है ध्यान से। इसी 2 एग्जांपल्स में आपको ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों को बता देंगे। एक फिर इसी के नीचे एक और बना देते हैं, इसके नीचे एक और बना देते हैं, यही कंडीशन। इसी का जस्ट इनवर्स बना देते हैं, जस्ट अपोजिट बना देते हैं, ठीक है। 2 मिनट, 2 मिनट, this 2 minute, this is 2 minute, this is 2 minute, this time duration is 2 minute and this time duration is 2 minute। ओके, सब 2-2 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। अभी हमने क्या कर दिया? अभी हमने कर दिया इधर से जस्ट अपोजिट लिख दिया। पहले 12 किलोमीटर पर मिनट था, 10 km पर मिनट था,
8 km per minute था एंड 6 km per minute हो गया, ओके 4 km per minute हो गया, this will be 2 km per minute and 0 km per minute and this might be minus 2 km per minute, minus 2 km per minute, ओके यहाँ भी देख लो, एक तो कंडीशन यहाँ है, अब दूसरी कंडीशन उधर देखनी है, इधर भी लिख लीजिए, जो आप कहो वो लिख लो, कोई समस्या नहीं है, खाली सॉरी देखो ना, इधर हमने लिख दिया पहले प्लस, पहले लिख दिया 2, नहीं आप लिख दिए 4, कोई समस्या नहीं, 4 लिख दिए ना, आप सोचिएगा 2 ही क्यों लिखते बार बार, 4 km per minute यहाँ लिखा, उसके बाद यहाँ लिख दिया हमने 8, यहाँ पे लिख दिया 8 km per minute, उसके बाद यहाँ लिख दिया 6 km per minute, ओके उसके बाद यहाँ लिख दिया 12 km per minute, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 20 km per minute, 20 km per minute, उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया फिर अगेन 12 km per minute लिख दिया, उसके बाद फिर लिख दिया 12 ना लिखो 11 एंड दिस हम इसको करते हैं 16 है नहीं 16 km per minute, ओके क्लियर, ध्यान से समझिए बेटा, यहाँ ध्यान से समझिए, आप पूरी कंडीशन हो गई, उसके लिए 2 फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉन यूनिफॉर्म के लिए 2 फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही फिगर से काम हो जाएगा, इसको हमको 2 फिगर समझना, देखो देखो अगर इनके बीच के डिस्टेंस की बात, डिफरेंस की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन के ध्यान से त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, अभी आप पढ़ के आए, त्वरण बराबर होता है v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी बाय माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे में फाइनल टाइम बटे इनिशियल टाइम, ओके अगर यहां से यहां तक की बात करें तो सोचो क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितना 4, इनिशियल वेलोसिटी कितना 2, डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का, अगर डेल्टा भी निकालना चाहे, बोलो डेल्टा भी निकालना चाहे बेटा कितना, डेल्टा भी यहाँ 2 आ गया, ओके गुड, यहाँ पे डेल्टा भी निकालो, यहाँ भी 4, 6 से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा 2 km per minute, km per minute, यहाँ पे निकालो, इस हिसाब से भी ये वाला dv कितना होगा, यहाँ पे भी 2 km per minute आएगा, ओके डिस्टेंस की डिफरेंस की बात करें, दोनों वेलोसिटी में डिफरेंस 2 km per minute, 2 km per minute and this 2 km per minute, oh यही तक बात हुई, तभी तक हमको यही तक बात करनी ना, इधर देखो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, क्या फाइनल माइनस इनिशियल, अब 10 से 12 घटाओगे कितना है -2 km पर मिनट, कितना -2 km पर मिनट, यहाँ पे -2 km पर मिनट, यहाँ पे भी -2 km पर मिनट, -2 km पर मिनट, -2 km पर मिनट, -2 km पर मिनट, ओके खत्म कर दो, यहीं तक काम करो, ओके देखो ध्यान से क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ का, अगर हम कहा क्या निकालना चाहिए, यहाँ का अगर हम त्वरण निकालना चाहें, बताओ कितना होगा, इस जगह का त्वरण, इस जगह का त्वरण कितना होगा, मैं इसके बीच में लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा, इस जगह का त्वरण क्या होगा, इस जगह का त्वरण होगा ये बटे ये, है ना, चाल में परिवर्तन बटा समय, कितना इंटरवल, चाल में परिवर्तन 2 का बटा 2 कितना हो गया, कैंसिल आउट, कितना हो गया बेटा 1 हो गया, कितना +1, क्या किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, अभी यूनिट की बात कर लेंगे, यहां भी 1 हो जाएगा km पर मिनट स्क्वायर, यहां भी 1 km पर मिनट स्क्वायर, 1 km पर मिनट स्क्वायर, 1 km पर मिनट स्क्वायर, ठीक है, ओके अगर यहां आप बात करो -2 बटा 2, -2 बटे 2 कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, -1 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, यहाँ हो गया -1 km पर मिनट स्क्वायर, -1 km पर मिनट स्क्वायर, -1 km पर मिनट स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, आप देखिएगा, आप देख क्या रहे हैं, आप देख एक चीज रहे हैं कि यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्लियर, मतलब ऊपर की कंडीशन में +1 +1 +1 +1 +1 सब कहीं बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, यहाँ भी -1 -1 लेकिन आ रहा है क्या, बराबर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या है, एक समान त्वरण है, सब कहीं कहाँ है, सब कहीं क्या बेटा, सब कहीं एक समान त्वरण है, सारी जगह जहां जहां आप देख रहे हो, यहाँ 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 सब कहीं क्या है, एक समान त्वरण है, ओके लेकिन एक कंडीशन आप देख रहे हो,
एक कंडीशन जरूर देखिए कि कहीं त्वरण क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान रखिए इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या है बोलो, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है आपका वो पॉजिटिव है। क्या बेटा, पॉजिटिव। और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है जी, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। यहां ध्यान देखते हैं, अब यही 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 पूरी प्रक्रिया यहां लगाते हैं। तो अगर यहां से यहां का अंतर निकालिए कितना, तो 8 से 4 जाएगा 4 km पर मिनट। यहां का अंतर निकाल लो, 6 से 8 जाएगा -2 km पर मिनट। इसका अंतर निकालो, 12 से 6 जाएगा कितना बचा जी, 6 km पर मिनट। यहां निकाल लो, 20 से 12 जाएगा 8 km पर मिनट। यहां पर 11 से 20 जाएगा, बचेगा -9 km पर मिनट। 16 से 11 गया कितना, +5 km पर मिनट। एक चीज बताओ हमको, डिस्टेंस तो निकला है, डिफरेंस तो निकला है, वेलोसिटी का डिफरेंस सब कहीं निकला है, ठीक। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की बात इसके ऊपर लिखो, एक्सेलरेशन इसके ऊपर लिखो, ए इसके ऊपर लिखो 4/2, 4/2 मतलब कितना हो गया, 4/2 तो मतलब कितना हो गया भाई, 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया, 2 km पर मीटर स्क्वायर। ओके, 2 से 2 को भाग करोगे -1 आ जाएगा, -1 km पर मीटर स्क्वायर। 6 को 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 3 km पर मिनट स्क्वायर। 8 को 2 से भाग करोगे +4 km पर मिनट स्क्वायर। -9 को 2 से भाग करोगे 4.5 km पर मिनट स्क्वायर। ओके, +5 को 2 से भाग करोगे 2.5 km पर मिनट स्क्वायर। आप देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक ही कंडीशन, यहाँ 2 कंडीशन थी, एक कंडीशन 2 कंडीशन, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। यहाँ आप देख रहे हो कि एक ही आदमी कभी क्या कर रहा है, कभी इसकी वेलोसिटी घट रही है, कभी इसकी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर बढ़ रही है तो लगातार बढ़ ही रही है, और एक फिक्स कंडीशन में बढ़ रही है, 2 2 2 2 बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर फिक्स बढ़े, क्या बढ़े, फिक्स बढ़े, दो कांस्टेंट 2 2 2 सब कहीं बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एक समान त्वरण। क्या इसमें कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है। जहां घट रही है वहां जरूरी नहीं कि बराबर ही घट रही हो, जहां बढ़ रही हो वहां जरूरी नहीं कि बराबर ही बढ़ रही हो, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अगर स्पीड कांस्टेंट बढ़े, स्पीड लगातार एक नियत संख्या बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं, x1। और नियत संख्या ना बढ़े मतलब एक फिक्स नंबर ना बढ़े या ना घटे तो उसको क्या बोलेंगे, असमान। 2 चीज तो समझ में आ गया, ठीक। आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ कहीं कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव। तो आप एक चीज और क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 2 प्रकार से और भी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्चुअली 3 प्रकार से होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, अनकंडीशनल जीरो। क्या, जीरो। अब इसको देख के क्या कहेंगे, इसको देख के क्या कहेंगे, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ध्यान रखो, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा बेटा, स्पीड बढ़ेगी। ओके, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, स्पीड घटेगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, इंग्लिश में रिटार्डेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन। याद रखिएगा, नेगेटिव नहीं लिख के देता, उसे सीधे क्या लिख के देता, रिटार्डेशन, या लिख के देगा मंदन, ठीक है। तो हमने कहा अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी, नेगेटिव होगा तो इसकी स्पीड घटेगी। तो यही देख लो, अगर जहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वहां स्पीड बढ़ रही है, जहां नेगेटिव स्पीड है वहां, जहां नेगेटिव एक्सेलरेशन है वहां स्पीड घट रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, कोई समस्या नहीं, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन कितने प्रकार का, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म को एक समान, नॉन यूनिफॉर्म को असमान। फिर इसको फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। पॉजिटिव बढ़ेगी, नेगेटिव घटेगी। अगर जीरो होगा तो क्या होगा बताओ, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब वहां एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, तो बताओ क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। क्या, स्पीड ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। समझ रहे बेटा, यस, वेरी गुड।
इसको इरेज करते हैं। अब हम आपको बताते हैं ग्राफ देखकर आप कैसे बताएंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्लियर? ठीक। देखो देखो ध्यान से देखो, आप एक्सेलरेशन आपने देखा, एक्सेलरेशन को किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? डेल्टा वी बाय में डेल्टा टी, मतलब किस पे डिपेंड होता है? v पे और t पे। अगर हम इसको किस पे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करें, तो क्या होगा बेटा? ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, ठीक है ना? जिस जिस जो डिनोमिनेटर में होता है, याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर में होता है हमेशा x एक्सिस पे आएगा। कहां पे आएगा? x एक्सिस पे। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा t हो जाएगा, मतलब ये t हो जाएगा t, और ये क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। क्लियर? ये t हो जाएगा, ये t हो जाएगा और ये v हो जाएगा। क्लियर? अगर ध्यान समझो, अगर ग्राफ ऐसे बने, तीन ग्राफ बता देते हैं, तीन ग्राफ आपको बता देते हैं, तीन ग्राफ बता देते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण बराबर जो होता है वो होता है v डेल्टा v बाय डेल्टा t, मतलब त्वरण जो है v और t पे रिप्रेजेंट करेगा। जो डिनोमिनेटर होता है वो x एक्सिस पे आता है, जो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है हर, ठीक है ना? न्यूमरेटर मतलब अंश, जो अंश होता है वो किस पे जाता है? y एक्सिस पे जाता है, और जो हर होता है वो किस पे आता है? x एक्सिस पे आता है। क्लियर? इस पे कितने ग्राफ बन सकते हैं? पॉजिटिव का कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कौन सा ग्राफ होता है? एक्सेलरेशन का क्या ग्राफ होगा? ओके। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या ग्राफ होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या ग्राफ होगा? अगर ऐसे ऊपर की तरफ ये खुला हुआ है, ऊपर की तरफ, तो ये किसका हो गया? पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर ये ऐसे हो गया नीचे की तरफ, कैसे हो गया बेटा? नीचे की तरफ ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए, क्या मिल जाए? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ऐसे सीधी लाइन, तो क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, इतना आप पढ़िएगा, सिर्फ मारो। आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना? पीछे की क्लासेस रिपीट मोड पे लगा के देखते रहिए, ठीक है ना? और ये सब जितना चीज मैं बता रहा हूँ उसको एकदम नोट बनाइए, एकदम नोट्स बनाइए अपना अच्छे तरीके से, ठीक है? इतने आसान लैंग्वेज में आपकी किताब में लिखा नहीं, जितनी आसान लैंग्वेज में मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है।